हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने के करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 15 जुलाई और दिन है बुधवार। तो चलिए देखेंगे क्या कुछ नया लेटेस्ट न्यूज अपडेट है आज के लिए। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो अपडेट की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ नया है आज के लिए। फ्रेंड्स, आज के नेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है आईआईटी कानपुर से, यानी आईआईटी कानपुर ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध किया विकसित। जी हाँ दोस्तों, आईआईटी कानपुर ने स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर यानी कि शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है। इस डिवाइस में 15 वाट की 6 यूवी लाइट्स हैं जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। इसके प्रारंभिक परीक्षण के दौरान यह सामने आया है कि इस डिवाइस का एक बार पूरी तरीके से संचालन करने पर लगभग 15 मिनट में ही 10 बाई 10 स्क्वायर फुट के कमरे को कीटाणु रहित किया जा सकता है। इससे जुड़े तथ्यों की बात कर ले तो प्रोफेसर अभय कनिंदीकर वर्तमान में आईआईटी कानपुर के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अगला अपडेट बिहार से। बिहार में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूरे बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस 15 दिन के लॉकडाउन में कुछ आवश्यक चीजों की दुकानें ही खुली रहेंगी, बाकी सब बंद रहेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसकी घोषणा की है। अगला अपडेट है भारत के एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया। दोस्तों, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सुनहरा बाघ देखा गया है। दुर्लभ बाघ की तस्वीर मयूरेश हेनरी द्वारा ली गई थी और भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवान द्वारा साझा की गई थी। कासवान के अनुसार यह 21वीं सदी में गोल्डन टाइगर या गोल्डन टैबी टाइगर एकमात्र दस्तावेज है। टाइगर का जन्म एक सुनहरा जीन के कारण यानी सुनहरा हो सकता है जो इनब्रीडिंग के कारण होता है। अगला अपडेट है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आपातकालीन सेवाएं 112 हेल्पलाइन से जुड़ी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपातकालीन पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 के दायरे में विस्तार किया है और इससे आग, एम्बुलेंस, रेलवे पुलिस और आपदा राहत सेवाओं को भी जोड़ दिया है। अब लोगों को इतने सारे आपातकालीन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है और वे सीधे 112 पर कॉल कर सकते हैं। अब सरकार पुलिस, अग्नि नियंत्रण, 108 एम्बुलेंस आदि से संबंधित किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति के लिए लोग सीधे 112 पर कॉल कर सकते हैं। अगला अपडेट है एक योजना को लागू करने में सबसे आगे रहा मध्य प्रदेश। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। राज्य में सड़क विक्रेताओं को अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद करने के लिए यह योजना लागू की जा रही है। शहरी सड़क विक्रेताओं के अलावा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 की ब्याज मुक्त सहायता प्रदान करने की योजना को भी लागू किया जा रहा है। अगला अपडेट है सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय बढ़ाएगी सरकार। जी दोस्तों, सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को धीरे धीरे बढ़ाकर 2.5% किया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य व्यय का परिव्यय देश के कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का लगभग 2/3 भी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए अपनी निधि आवश्यकता को 4.9 लाख करोड़ से संशोधित कर 6.4 लाख करोड़ कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज के इंटरनेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो अमेरिका से है, यानी कि अमेरिका वित्त वर्ष 2019-20 में भी बना रहा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। जो दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा है। हाल ही में जारी किए गए आंकड़े दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाते हैं। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 में $87.96 बिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में $88.75 बिलियन हो गया है। इससे पहले 2013-14 से 2017-18 तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। इसके अतिरिक्त ताजा आंकड़ों से यह भी पता चला है कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 में $87.8 बिलियन से 2019-20 में घटकर $81.87 बिलियन हो गया है। इसी जुड़े तथ्यों की बात कर ले तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री वर्तमान में पीयूष गोयल हैं। अगला अपडेट है ईरान से। ईरान ने भारत को चबहार रेल परियोजना से किया बाहर। दोस्तों, ईरान ने भारत को चबहार बंदरगाह से जहेदान और अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगने वाली रेलवे लाइन चबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है। ईरानी सरकार ने भारत को परियोजना से हटाने का फैसला पैसा देने और परियोजना को शुरू करने में हो रही देरी को बताया है।
इस फैसले के बाद अब ईरान इस रेलवे परियोजना पर भारत की सहायता के बिना काम शुरू करेगा, जिसके लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से लगभग $400 मिलियन धनराशि जारी किया जाएगा। भारत और ईरान द्वारा साल 2016 में चबहार बंदरगाह से जहेदान तक रेल लाइन का निर्माण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला अपडेट है पोलैंड से, यानी कि आंद्रेज डूडा ने फिर जीता पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव। जी दोस्तों, आंद्रेज डूडा को एक बार फिर पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने पोलैंड में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 51.21% वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। इस चुनाव में उन्होंने अपनी विपक्षी उम्मीदवार लिबरल वार्सा मेयर राफाल ट्राजाकोवस्की को हराया, जिन्हें 48.79% वोट मिले। राष्ट्रपति चुनाव में आंद्रेजे डूडा की जीत उनकी रूढ़िवादी लॉ एंड जस्टिस पार्टी यानी PIS द्वारा 3 साल के निर्बाध शासन को सुनिश्चित करेगी। इससे जुड़े तथ्यों की बात कर ले तो पोलैंड की राजधानी वर्सा है और यहाँ की मुद्रा पोलिश जलाची चलती है। फ्रेंड्स, आज के इकोनॉमिक अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में खरीदी 0.15% की हिस्सेदारी। जी दोस्तों, क्वालकॉम वेंचर्स द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है। क्वालकॉम वेंचर्स ने यह अधिग्रहण 730 करोड़ रुपए में किया है। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जो डिजिटल एप्लीकेशन रन करती है और प्रौद्योगिकी से संबंधित इकाइयों में निवेश को नियंत्रित करती है। बात करें क्वालकॉम की तो क्वालकॉम वेंचर्स क्वालकॉम का एक वैश्विक फंड है जो 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमोटिव, नेटवर्किंग के साथ साथ उद्यम जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वायरलेस पारिस्थितिकी तंत्र की अग्रणी कंपनियों में निवेश करता है। इससे जुड़े तथ्यों की बात कर ले तो क्वालकॉम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO स्टीव मेलेनकोफ हैं। अगला अपडेट है वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक की साझेदारी की। जी दोस्तों, विश्व में पेमेंट टेक्नोलॉजी में सबसे आगे वीजा ने फेडरल बैंक के साथ बैंक के कार्ड धारकों के लिए वीजा सिक्योर प्रोग्राम शुरू करने के लिए समझौता किया है। वीजा सिक्योर एक आधुनिक तकनीक है जो उपभोक्ताओं को त्वरित और स्वाइप रहित चेकआउट अनुभव प्रदान करेगी। वीजा सिक्योर एक ग्लोबल ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम है जो EMVCO 3DS यानी 3D सिक्योर 2.0 प्रोटोकॉल पर तैयार किया गया है। यह तकनीक उपभोक्ताओं को मोबाइल, वेब, इन ऐप और कनेक्टेड डिवाइस जैसे कई भुगतान माध्यमों में आसान और अधिक सुसंगत उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करेगी। इसे जुड़े तथ्यों की बात कर ले तो फेडरल बैंक लिमिटेड के MD और CEO वर्तमान में श्याम श्रीनिवासन हैं। फ्रेंड्स, आज के वर्ल्ड अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो इसरो के प्रमुख के सिवान को साल 2020 के वान कर्मन पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख के सिवान को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA के वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। वान कर्मन पुरस्कार को IAA के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर के सिवान को मार्च 2021 में पेरिस, फ्रांस में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA की स्थापना संगठन के पहले अध्यक्ष वान कर्मन ने की थी, जो अंतरिक्ष में सीमाओं का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। वान कर्मन पुरस्कार की शुरुआत 1982 में की गई थी और यह एकेडमी का प्रमुख पुरस्कार है। इससे जुड़े तथ्यों की बात कर ले तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के संस्थापक डॉक्टर थियोडोर वान कर्मन है और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अगला अपडेट है तमिलनाडु से, यानी कि तमिलनाडु के CM के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से किया गया सम्मानित। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को एक लैपल पिन के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, साथ ही वे पॉल हैरिस फेलो पदक का भी पात्र बन जाता है। इससे जुड़े तथ्यों की बात करें तो तमिलनाडु के राज्यपाल वर्तमान में बनवारी लाल पुरोहित हैं और रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष होल्गर स्नैक हैं। फ्रेंड्स, आज के अपॉइंटमेंट अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है डॉक्टर विधु पी नायर तुर्कमेनिस्तान में राजदूत। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय के बैच 2002 के एक विदेश सेवा अधिकारी विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नायर वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में सेवारत हैं। उम्मीद की जा रही है कि नायर जल्द ही कार्यभार संभाल लेंगे। फ्रेंड्स, आज के स्पॉट अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है लियोनेल मेसी 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। जी हाँ दोस्तों, बार्सिलोना के स्ट्राइकर
लियोनेल मेसी ला लीगा के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही सीजन में 20 गोल और 20 असिस्ट किए हैं। उन्होंने बार्सिलोना द्वारा रियल वालाडोलिड को 1-0 से हराने पर यह उपलब्धि हासिल की। अगला अपडेट है, बीसीसीआई ने हेमांग अमीन को बनाया अपना अंतरिम सीईओ। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा हेमांग अमीन को अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त कर दिया है। वह राहुल जौहरी का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था और जिसे बीसीसीआई के पदाधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। फ्रेंड्स, आज के टिबूट अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार नागेदास संघवी का निधन। जी हां दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुजराती पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नागेदास संघवी का निधन हो गया। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें महात्मा गांधी, गुजरात और अन्य विषयों पर लिखी गई उनकी पुस्तकों के लिए जाना जाता था। नागेदास संघवी 1951 से 1980 तक भवन कॉलेज अंधेरी में एक शिक्षक थे। वे राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करने में बहुत प्रसिद्ध थे। तो फ्रेंड्स, आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नए लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।